कल से शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर परिवहन विभाग के साथ साथ रेलवे ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। वाराणसी स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट खिड़की के अलावा यूटीएस मशीन अतिरिक्त लगाई गई है। इसके साथ ही प्रयागराज को जाने वाली ट्रेनों को वाराणसी के रास्ते गुजरेगी। कई स्पेशल ट्रेन और कई रिंग रेल चलाने की भी तैयारी की गई है। बहरहाल सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए आरपीएफ और जीआरपी की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। 120 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता अभेंद्र प्रताप सिंह ने। शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर परिवहन विभाग की तैयारियां पूरी होगी। उसके साथ रेलवे ने भी अपनी तैयारी की है। कुंभ मेले को जिस तरह से पलट प्रवाह हुआ था उसको देखते हुए रेलवे ने तैयारियां की है और किस तरह की तैयारियां हमारे साथ वाराणसी कैंट स्टेशन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इस बार किस तरह की तैयारियां माघ मेले को लेकर? ये देखिए, जैसे माघ मेला है वह कल 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा का सबसे पहला स्नान है और आगे जो शिवरात्रि तक वह चलेगा। तो निश्चित तौर पर भीड़ काफ़ी रहेगी। तो इसको देखते हुए हमने जो है बाहर जो हमारा मुख्य परिसर है वहाँ पर एक होल्डिंग एरिया बनाया है। उसमें तकरीबन 800 से 1000 के आसपास यात्री जो हैं वह आ सकते हैं। जिनकी ट्रेन विलम्ब है वह थोड़ा सा वहाँ पे अपना प्रतीक्षा कर सकते हैं। हमने अपनी मेडिकल टीम को बोला है 24/7 अलर्ट रहने को कि यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वह उसकी सहायता की जाए। ज़िला प्रशासन से हमने अनुरोध किया था कि एक एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड की तैनाती जब तक ये माघ मेला चल रहा है तब तक की जाए, तो जिसको अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस आ रही हैं। वह भी अपना जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे एफओबीज़ हैं, तो उस पर उनकी गश्त रहेगी कि किसी प्रकार से जो है अत्यधिक भीड़ ना हो पाए। हमारा जो सीसीटीवी है, यहाँ पर 120 सीसीटीवी हैं, वह पूरी तरह से फंक्शनल है। वहाँ पर भी आरपीएफ कंट्रोल रूम के द्वारा 24/7 जो है वहाँ पे जो है निगरानी वह की जाएगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेन्स हैं यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए। तो जो बनारस उत्तर पूर्व एनईआर का मंडवाडी स्टेशन जिसको पहले कहते थे, वहाँ से 5 ऐसी ट्रेनें हैं जो जिनका उद्गम वहाँ से होगा, किंतु वह हमारे वाराणसी जंक्शन से होकर गुजरेंगी। तो यात्री इनमें भी जो है सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एनईआर में ही प्रयागराज रामबाग और झूसी वाली साइड से रिंग रेल जो है वो उसका भी प्रस्ताव है, उसकी समय सारणी जो है वह जारी की जा चुकी है। तो उसका भी फ़ायदा जो है यात्री उठा सकते हैं। टिकट विंडो को जिस तरह देखा जाए, कुंभ मेले में प्लेटफार्म पर टिकट दिया जा रहा है, सुविधाएं यात्रियों को दी जा रही थी, उसको लेकर क्या अभी कुछ योजना है? जी, जो हमारा होल्डिंग एरिया है वहाँ पर भी एटीवीएम मशीन रहेंगे। वहाँ पे हमारा हेल्प डेस्क रहेगा, वहाँ पे मोबाइल यूटीएस की सुविधा रहेगी। इसके अलावा जो हमारा रूटीन में जो हमारा नॉर्मल डेज़ में जो हमारा टिकट घर है या टिकट बुकिंग विंडोज़ है, वह भी एडिशनल काउंटर्स को जो है हम डिप्लॉय करेंगे। उसके लिए मैन पावर मांगा गया है, वह भी हमको मिलेगा। इसके अलावा जो मोबाइल यूटीएस के जो हमारे और कर्मी हम मांगेंगे, वह भी जो है हमारे सर्कुलेटिंग एरिया में तैनात रहेंगे, ताकि जिन यात्रियों को जो है टिकट चाहिए वह उनको आसानी से मिल पाए। टिकट वाले जो टिकट बिक्री करने वाले जो हमारे कर्मी हैं, उसकी पहचान के लिए उनको एक अलग से ल्यूमिनस एक जैकेट जो है वह दी जाएगी और एक अलग से सीटी दी जाएगी। उनके सबके पास आईडी कार्ड रहेंगे, जिससे यात्रियों को जो है उनकी पहचान करने में आसानी रहेगी। रिंग रेल के साथ अगर भीड़ बढ़ती है तो क्या यहाँ से स्पेशल और ट्रेनें बढ़ाई जा सकती हैं? जी, अभी वाराणसी जंक्शन से अभी कोई स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव नहीं है, परंतु यात्रियों की स्थिति को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए यदि कोई आवश्यकता आन पड़ी तो यहाँ पर ऑन डिमांड बेसिस पे इमीडिएटली जो है स्पेशल ट्रेन को गंतव्य स्थान के लिए चलाया जाएगा। धन्यवाद। तो इस तरह से जो माघ मेले की शुरुआत कल से शुरू हो रही है और महाशिवरात्रि तक चलेगी, करीब 1.5 महीने तक चलेगा, उसको लेकर रेलवे की तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, रिंग रेल भी चली जाएंगी और उसके साथ जो विंडो टिकट पर जो लिया जाएगा उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अभेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज़, वाराणसी।